हम लोग कर रहे हैं ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, और ओवरव्यू ऑफ जीएसटी में हमने कुछ सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करे हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, और कुछ और हम आज करेंगे। सेलिएंट फीचर्स में हमने जो डिस्कस किया है अब तक वो रिवाइज कर लेते हैं। टैक्सेबल इवेंट, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। अगर आप गुड्स को या फिर सर्विसेज को या फिर गुड्स और सर्विसेज के कॉम्बिनेशन को सप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज अ टैक्सेबल इवेंट और आप टैक्स पे करने के लायबल हैं। सेकंड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, एंड सप्लाई इज अ वाइडर टर्म जिसमें सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, ये सब आता है। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ सप्लाई। कौन सा टैक्स, कौन से टाइप का जीएसटी एप्लीकेबल है, दैट विल डिपेंड अपॉन कि सप्लाई का नेचर क्या है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से सामान इंडिया में मंगवा रहे हैं, तो कस्टम्स ड्यूटी एंड आईजीएसटी लगता है। एंड अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से सामान बाहर वाली कंट्री में भेज रहे हैं, तो दिस इज जीरो रेटेड, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट इज जीएसटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। जहां पे गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हुई हैं ये देखना है आपने। अगर तो गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में कंज्यूम हुई हैं तो भाई जीएसटी लगना पक्का है। लेकिन अगर गुड्स कंज्यूम हुई हैं आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, तो जीएसटी नहीं लगता। दैट मींस एक्सपोर्ट के केस में जीएसटी नहीं लगेगा, इंपोर्ट के केस में जीएसटी लगेगा। और अगर आप डोमेस्टिक सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं, तो भी जीएसटी लगेगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। ड्यूअल जीएसटी, ड्यूअल जीएसटी में हमने क्या किया था कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिलके टैक्सेस लगाते हैं। एक्सपोर्ट्स का ट्रीटमेंट, एक्सपोर्ट्स में हमने क्या किया था कि एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड। इंपोर्ट्स में क्या बात करी थी कि इंपोर्ट्स को इंटर स्टेट सप्लाई की तरह माना जाता है, इसलिए इसके ऊपर आईजीएसटी लगता है पीसीडी के साथ साथ। और हमने क्या किया था कि सारे ओल्ड टैक्सेस जो हैं वो सब स्यूम हो गए हैं इनटू जीएसटी। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे जीएसटी रेट्स। 4 स्लैब्स हैं जीएसटी रेट्स की, 5%, 12%, 18% एंड 28%। इसके अलावा एक 0% वाली भी है, जीरो रेटेड। एल्कोहल की बात करी थी कि एल्कोहल के ऊपर अभी जीएसटी नहीं लगता, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। फिर हमने बात करी थी ऐसे आइटम्स जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ऐसे आपके 6 आइटम्स थे जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। उसके बाद हमने
इसके बाद हमने बेटा बात करी थी टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स की, कि जो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर जीएसटी तो लगता ही लगता है, साथ में इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। फिर हमने बात करी थी एग्जेम्पशन लिमिट की, और एग्जेम्पशन लिमिट में हमने क्या बात करी थी कि अगर एक साल में आपका टर्नओवर 10, 20 या 40 लाख तक है तो आपको जीएसटी के अंडर रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने आपको चार्ट बनवाया था। देन कम्स कॉम्पोजिशन स्कीम, ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है, और कॉम्पोजिशन स्कीम में 3 लिमिट्स थी, एक 50 लाख वाली, एक 75 लाख वाली और एक 1.5 करोड़ वाली। इसके लिए भी मैंने आपको चार्ट बनवाया था। यहां तक हमने बेटा इससे पहले 2 सेशंस में डिस्कस किया था। आज का सेशन डिस्कस करते हैं। 15th फीचर है हमारा, एंड दिस इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी बड़े ध्यान से समझना है इसे। आईटीसी का कंसेप्ट मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुकी हूं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एबीसी लिमिटेड है, दिस इज एबीसी लिमिटेड, और इसका काम है रेडीमेड गारमेंट्स बनाना। रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है ये फर्म, और इसने रेडीमेड गारमेंट्स बनाने के लिए मिस्टर एक्स से इनपुट खरीदा है। क्या इनपुट खरीदा है? पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर चाहिए इसको कपड़े बनाने के लिए, और ये पॉलिएस्टर इसने खरीदा है 440 रुपए में, जिसमें कि 400 रुपए तो कॉस्ट के लिए पे करे और बाकी 40 रुपए सीजीएसटी के लिए पे करे। 440 रुपए पे करे, जिसमें 400 कॉस्ट और 40 सीजीएसटी के लिए पे करे। किसने पे करे हैं? एबीसी लिमिटेड ने पे करे हैं मिस्टर एक्स को। फिर एबीसी लिमिटेड ने रेडीमेड गारमेंट्स बनाए। गारमेंट्स बनाने के बाद गारमेंट्स को सेल किया। सेल किया किसको? कंज्यूमर को। कंज्यूमर को सेल किया कितने में? 800 रुपए में प्लस जीएसटी। 800 प्लस जीएसटी। ठीक है जी। जीएसटी का रेट मान लीजिए कि 10% है। जीएसटी का रेट 10% है। तो आप मुझे ये बताओ कि एबीसी लिमिटेड ने इस कंज्यूमर से कितना जीएसटी इकट्ठा किया होगा? 800 का 10%, 80 रुपीज जीएसटी इकट्ठा किया कंज्यूमर से। दिस इज आउटपुट टैक्स। व्हाट इज दिस? आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी मतलब कि जो एबीसी लिमिटेड ने सेल करी है, इस सेल के ऊपर कंज्यूमर से उसने कितना जीएसटी इकट्ठा किया है, इसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। सेल पे जो जीएसटी है 80 रुपीज। क्या ये जीएसटी एबीसी लिमिटेड अपनी पॉकेट में रख सकता है? नहीं, इसको सरकार को जमा करवाना पड़ेगा। कलेक्ट तो कंज्यूमर से किया है, लेकिन ये 80 रुपीज अपने पास नहीं रख सकता। इस 80 रुपीज को आगे सरकार के खाते में जमा करवाना है। लेकिन अब देखिए, एबीसी लिमिटेड कोई जीएसटी पे भी तो करके आया है। ये देखिए,
क्या पे करके आया है? 40 रुपीज ऑलरेडी पे करके आया है, जो एबीसी लिमिटेड है। और सरकारी खाते में पे करना कितना है उसने? कितना पे करना है? 80 पे करना है, जिसमें से 40 वो पहले पे कर चुका है। दिस इज नोन एज आईटीसी। इसका इसको क्रेडिट मिल जाएगा, इसका इसको फायदा मिल जाएगा। जो इनपुट्स के ऊपर वो ऑलरेडी टैक्स पे कराया है, इट इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। 40 रुपए ये पे कर चुका है, इसका फायदा इसको मिल जाएगा। और अब इसको कितने जमा करवाने हैं? 40 रुपए। दैट मीन्स ये 80 रुपीज डिपॉजिट नहीं करवाएगा, ये 80 रुपीज में से 40 रुपए को सेट ऑफ कर देगा, और सेट ऑफ करने के बाद 40 रुपए ही नेट जीएसटी पे करेगा। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ आईटीसी, कि जो इनपुट्स के ऊपर वो टैक्स पे कर चुका है पहले, उसका उसको बेनिफिट मिलेगा उस टाइम पे जब वो आउटपुट जीएसटी पे करेगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछिए। फाइन, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी। अब भाई जीएसटी को यूटिलाइज कैसे करना है? आपके पास कितने तरह का जीएसटी है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये 4 तरह का जीएसटी है। अब कौन सा आईटीसी आप कहां पे यूज कर सकते हो? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, कौन सा आईटीसी आप कहां पे यूज कर सकते हो, ये देखना है बेटा। आपके पास अगर आपने इनपुट्स खरीदे हैं, आपने इनपुट्स खरीदे हैं इंट्रास्टेट, दैट मीन्स आप हरियाणा में बिजनेस कर रहे हैं और आपने हरियाणा से ही इनपुट्स खरीदे हैं, तो आप कौन सा टैक्स पे करके आए हैं? इन इनपुट्स के ऊपर, इस रॉ मटेरियल के ऊपर आप कौन सा टैक्स पे करके आए हैं? आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया होगा। सिमिलरली आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है इंटरस्टेट, आप काम करते हैं हरियाणा में, लेकिन आपने पंजाब से इनपुट्स खरीदे हैं, तो आप क्या पे करके आए हैं? आप आईजीएसटी पे करके आए हैं। और अगर आपने इनपुट्स खरीदे हैं इंटरस्टेट, लेकिन किसी यूनियन टेरिटरी से, मान लीजिए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा में आपके इनपुट्स आए हैं, तो आप क्या पे करके आए हैं? यूटीजीएसटी पे करके आए हैं। यहां तक समझ में आया कि आपने इनपुट्स कहां से खरीदे हैं, उस हिसाब से आप टैक्स पे करके आए हैं। जो इनपुट्स के ऊपर आप टैक्स पे करके आए हैं वो आपका आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये आईटीसी। यहाँ पे आपको आईटीसी किसका मिलेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी का। सेकंड केस में आपको आईटीसी किसका मिलेगा? आईजीएसटी का। और तीसरे केस में आपको आईटीसी किसका मिलेगा? यूटीजीएसटी का। अब देखने वाली बात है कि किसको आप किसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। तो आपके पास अब आईटीसी कौन कौन सा पड़ा है? आपके पास सीजीएसटी का भी आईटीसी पड़ा है, एसजीएसटी का भी आईटीसी पड़ा है, आईजीएसटी का, यूटीजीएसटी का, इन सब का आईटीसी पड़ा है, क्योंकि आपने इंटरस्टेट सेल भी करी है और इंटरस्टेट
रॉ मटेरियल भी मंगवाया है और इंट्रा स्टेट रॉ मटेरियल भी मंगवाया है, तो आपके पास आईटीसी इन सब हेड्स के अंडर पड़ा है। अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है, ध्यान से देखिए। जो तो आपका आईजीएसटी का आईटीसी है, किरणदीप, बच्चे कंट्रोल योर हैंड्स। देखिए, जो तो आपका आईजीएसटी का आईटीसी है, इसको आप किसके साथ कर सकते हैं सेट ऑफ? इसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं आईजीएसटी के साथ भी, सीजीएसटी के साथ भी, एसजीएसटी के साथ भी और यूटीजीएसटी के साथ भी। आईटीसी जो आईजीएसटी का आईटीसी है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं। आपका कुछ आउटपुट आईजीएसटी बना होगा, आपने जब सेल करी तो सेल करने के टाइम पे आपका कुछ आईजीएसटी बना, कुछ सीजीएसटी बना, कुछ एसजीएसटी बना। आप इस आईटीसी को किसी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको कहाँ यूज करेंगे? आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद आप इसको यूज करेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी के लिए। फर्स्ट केस। सेकंड केस, जो आपका आईटीसी है सीजीएसटी वाला, आपने इनपुट्स खरीदे थे, ये वाला केस, आपने इनपुट्स खरीदे थे और आप सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करके आए हैं, तो इस सीजीएसटी के आईटीसी को आप कहाँ यूज कर सकते हैं? इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? किसके लिए? सेट ऑफ फॉर जो आपका आउटपुट आईजीएसटी बना उसके साथ लगा सकते हैं इसको, या फिर आउटपुट सीजीएसटी के साथ लगा सकते हैं। क्या आप सीजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं? नो no. आप सीजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। तीसरा, एसजीएसटी का आईटीसी। एसजीएसटी का आईटीसी आप सबसे पहले यूज करेंगे आईजीएसटी पे करने के लिए, फिर आप यूज कर सकते हैं इसको एसजीएसटी के लिए। क्या एसजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी के लिए ले सकते हैं? नहीं। कहने का मतलब क्या है? सीजीएसटी के आईटीसी को आप एसजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते और एसजीएसटी के आईटीसी को आप सीजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली, फोर्थ केस, आईटीसी ऑफ यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का क्रेडिट आप सेट ऑफ कर सकते हैं किसके साथ? एक तो आईजीएसटी के साथ, दूसरा यूटीजीएसटी के साथ, लेकिन इसको आप सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये आपका पूरा कंसेप्ट है आईटीसी का, कि आईटीसी को आप किसके लिए यूज कर सकते हैं, किसके लिए यूज नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपने पंजाब से हरियाणा में इनपुट्स खरीदे, आपका बिजनेस हरियाणा में है, इनपुट्स खरीदे, तो आप आईजीएसटी पे करके आए होंगे। कितना आईजीएसटी पे करके आई थे आप? आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कितना था? 6500 का आईजीएसटी आप पे करके आई थे। उसके बाद आपने क्या किया? आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया,
आपने इन इनपुट से गुड्स को मैन्युफैक्चर किया। जब गुड्स मैन्युफैक्चर हुए तो आपने इनको सेल किया। आपने सेल कहाँ-कहाँ किया? आपने सेल किया हरियाणा में। हरियाणा टू हरियाणा में सेल किया तो इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट के केस में आपने क्या पे किया होगा? आपने क्या कलेक्ट किया होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया होगा। ऐसे ही जब आपने सेल करा दिल्ली में या फिर एचपी ले लीजिए, तो आपने अपनी सेल के ऊपर क्या लगाया होगा? आईजीएसटी लगाया होगा। और आपने कुछ सेल किया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में सेल किया तो आपने यूटीजीएसटी लगाया होगा। यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी लगाया होगा। ये लगाया होगा ना आप लोगों ने, ठीक है? और आपने इनपुट्स खरीदे कहाँ से हैं? आपने बाहर से खरीदे हैं। आपके पास क्रेडिट सिर्फ आईजीएसटी का पड़ा है। आपने बाहर से कुछ नहीं खरीदा। आपने हरियाणा से कुछ नहीं खरीदा, आपने यूटी से कुछ नहीं खरीदा, आपने सिर्फ पंजाब से खरीदा और पंजाब से खरीदने की वजह से आपके पास सिर्फ आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है। लेकिन जब आपने सामान बेचा तो आपने अलग-अलग जगह पे बेचा, तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी जो है वो कहाँ-कहाँ है? वो सीजीएसटी में भी है, एसजीएसटी में भी है, आईजीएसटी में भी है, हर जगह पे है। तो मान लीजिए कि आपकी जो आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी मतलब सेल के ऊपर जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, वो क्या है? आईजीएसटी आपने 1500 इकट्ठा किया है। सीजीएसटी लायबिलिटी आपकी बनी 2000 और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की लायबिलिटी आपकी बनी 2000 की। ठीक है जी। अब आपने इसमें से आपके पास आईटीसी कितना पड़ा है? आपकी लायबिलिटी तो इतनी बनी। कितनी बनी? 5500 की लायबिलिटी बनी। और आपके पास क्रेडिट कितना पड़ा है? 6500 का। सारा का सारा यहीं पे सेट ऑफ कर दो। कर दें? माइनस 6500 यहाँ पे कर दो। आपके पास आईटीसी इतना पड़ा है, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है अकॉर्डिंगली। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। आपको देखना पड़ेगा एक-एक स्टेप में। क्या आप यूज़ कर सकते हैं? अब हम देखेंगे कि इस आईटीसी को हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। इस आईटीसी को आप कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? 6500 का पड़ा है। क्या आप आईजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी के लिए यूज़ कर सकते हैं? यस, यहाँ पे लिखा है मैंने। तो ठीक है, आपने यूज़ कर लिया। क्या आप आईजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी के लिए यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। क्या आप आईजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी के लिए यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं जी। कर लो फिर। कर लिया? तो आपकी जीएसटी की पेमेंट कितनी बनी? कितना जीएसटी पेएबल है? 1500 आपने पे करना था, लेकिन 1500 का आपको फ़ायदा मिल गया, तो आपको कुछ पे नहीं करना। 2000 पे करना था, 2000 का फ़ायदा मिल गया, कुछ पे नहीं करेंगे। 2000 पे करना था, 2000 का फ़ायदा मिल गया, कुछ भी पे नहीं करना। दैट मीन्स कि आपको सारा का सारा आईटीसी का बेनिफिट मिल गया और आपको इतना टैक्स पे करना था, लेकिन इतने फ़ायदे की वजह से आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ा। इसके बावजूद भी आपके पास कुछ बैलेंस बचा होगा आईटीसी का। कितना बैलेंस बचा होगा? 6500 का फ़ायदा मिलना था, अभी आपने कितना फ़ायदा उठाया है? सिर्फ 5500 का। दैट मीन्स अभी भी 1000 रुपीज़ का आईटीसी आपके पास पड़ा है। इसको आप अगली बार कैरी फॉरवर्ड कर लो। जब अगली बार आप सेल करोगे तब यूज़ कर लेना इसको। ठीक है जी? दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ आईटीसी। सिमिलरली अगर हम सीजीएसटी की बात करें, तो देखिए कि क्या होगा।
मैंने आपको क्या बोला कि जो सीजीएसटी का आईटीसी है वो आप आउटपुट आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो, आप आउटपुट सीजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आउटपुट एसजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप इनपुट खरीद के लाए, रॉ मटेरियल खरीद के लाए हरियाणा से, हरियाणा में, और उसके ऊपर आप आईटीसी जो सीजीएसटी है वो कितना पे करके आए हैं, वो पे करके आए हैं आप मान लीजिए 2000 का सीजीएसटी पे करके आए हो। आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करे, उसके बाद आपने सेल करी। सेल कहाँ करी? आपने सेल करी पंजाब में। जब आपने पंजाब में सेल करी तो आपका आउटपुट जीएसटी कितना बना? आपका आउटपुट जीएसटी बना 1000 का। आउटपुट जीएसटी मतलब आउटपुट आईजीएसटी, पंजाब में सेल कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा। आपने सेल करी हरियाणा में। जब हरियाणा में सेल करी तो आउटपुट एसजीएसटी बना होगा, आउटपुट सीजीएसटी बना होगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट में एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों लगते हैं। मान लीजिए 500 500, ये आपका आउटपुट लायबिलिटी बनी। अब पे कितना करना है? आउटपुट लायबिलिटी देखिए कितनी है, आउटपुट जीएसटी कितना पे करना है आपने? आपने पे करना है आईजीएसटी 1000 गवर्नमेंट के खाते में, आपको पे करना है एसजीएसटी 500 गवर्नमेंट के खाते में, आपको सीजीएसटी पे करना है 500 सरकारी खाते में। अब आईटीसी का बेनिफिट देखिए। आईटीसी आपका, आपके पास किसका आईटीसी है? आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी है। सीजीएसटी का आईटीसी आप सबसे पहले किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? आईजीएसटी के लिए। हाँ जी, आईजीएसटी कितना है? 1000, और आपके पास आईटीसी कितना है? 2000, तो पूरा का पूरा यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। 1000 यूज हो गया। 1000 यूज होने के बाद अभी भी आपके पास आईटीसी कितना पड़ा है? 1000 और पड़ा है। इस 1000 में से क्या हम एसजीएसटी को सेट ऑफ कर दें? बताइए, क्या हम एसजीएसटी को सेट ऑफ कर दें? क्या सीजीएसटी से आप एसजीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हो? नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सीजीएसटी के आईटीसी को एसजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। क्या आप सीजीएसटी के आईटीसी को सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं? यस। कितना पड़ा है सीजीएसटी? 1000 पड़ा है। 1000 में से 500 आपने इस्तेमाल कर लिया। आपको कितने का आईटीसी का बेनिफिट मिला? 1500 का। आपको नेट जीएसटी कितना पे करना है? आईजीएसटी में तो आपको कुछ पे नहीं करना, 0, क्योंकि 1000 के साथ 1000 का सेट ऑफ हो गया। एसजीएसटी में आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिला, तो आपको एसजीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा। और सीजीएसटी के साथ सीजीएसटी चला गया। अब आपको टोटल टैक्स कितना पे करना है? 500। और अगर हम आईटीसी की बात करें, आईटीसी की बात करें, 2000 था टोटल। 2000 में से 1000 तो आईजीएसटी में चला गया, और जो 500 है वो सीजीएसटी के लिए चला गया। बाकी कितना बचा? 500 रुपए। ये 500 रुपए आप नेक्स्ट टाइम यूज कर लो, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आप अगली बार यूज कर लेना। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आईटीसी। आपको इतने बड़े एग्जाम्पल्स नहीं लिखने, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रही हूँ। मेन मुद्दा क्या है बेटा? मेन मुद्दा, अगर हम यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी की बात करें तो मेन मुद्दा यही है कि अगर आप इनपुट्स खरीदते हैं उसके ऊपर जो आईटीसी मिलता है, और अगर वो आईटीसी आईजीएसटी का है, तो आईजीएसटी का आईटीसी आप किसी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन सीजीएसटी का आईटीसी आप एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। सिमिलरली एसजीएसटी का आईटीसी
आप सीजीएसटी के साथ नहीं सेट ऑफ कर सकते, और यूटी वाला जीएसटी आप सीजीएसटी के साथ यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है जी। आईजीएसटी का आईटीसी आप किसी के साथ भी लगा दो, किसी के साथ भी सेट ऑफ कर दो। सीजीएसटी सेंट्रल वाले को आप स्टेट के साथ नहीं कर सकते, स्टेट वाले को आप सेंटर वाले के साथ नहीं कर सकते। स्टेट को स्टेट के साथ कर सकते हो, स्टेट को आई के साथ कर सकते हो। ऐसे ही सेंटर को आप आईजीएसटी के साथ कर सकते हो, सेंटर को आप सेंटर के साथ कर सकते हो, लेकिन सेंटर को आप स्टेट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको ये सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिखने, ये मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही थी। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए अभी के लिए इररेलेवेंट हैं। जब हम आने वाले टाइम में आईटीसी का चैप्टर करेंगे, उस टाइम पे देखेंगे कि क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको यही समझना है कि किसका आईटीसी किसके साथ सेट ऑफ हो सकता है। फाइन। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।